Hello everyone, welcome to class number 5 of the chapter Fundamentals of Java Programming of CBSE Board Class 12th IT Subject Code 802। आज के क्लास में हम इस चैप्टर के और एक न्यू टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है ऑपरेटर्स। ये ऑपरेटर्स क्या है डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स, हम कैसे कौन से ऑपरेटर को क्यों यूज करते हैं, उन सब के बारे में हम आज के क्लास में डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं कि ये ऑपरेटर्स होते क्या हैं। जैसे कि मैथमेटिक्स में हम डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेटर्स यूज करते हैं, जैसे कि एरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज करते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज करते हैं। एग्जैक्टली सेम तरीके का ऑपरेटर हम जावा प्रोग्राम में भी यूज करते हैं। तो ये ऑपरेटर्स हम जो मैथ्स में यूज करते हैं वो क्या होते हैं? सिंबल्स। तो वैसे ही जावा प्रोग्राम में भी हम जो ऑपरेटर्स यूज करते हैं वो भी सिंबल्स ही होते हैं। सो ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल्स इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज that is used to perform some task or specific task or operation। ओके, सो ये ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं जिनको हम क्यों यूज करते हैं हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में? टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। तो जितने भी तरह के ऑपरेटर्स हैं उसको वेरियस टाइप्स में डिवाइड किया गया है। उसमें से हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि एरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर। ये चार इंपॉर्टेंट टाइप के ऑपरेटर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ऐसे और भी टाइप्स के ऑपरेटर्स हैं, पर हम चार इंपॉर्टेंट टाइप के ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टाइप का ऑपरेटर क्या है? सबसे पहला टाइप का ऑपरेटर है एरिथमेटिक ऑपरेटर। तो किस तरह के ऑपरेटर्स को हम एरिथमेटिक ऑपरेटर्स बोलते हैं? द ऑपरेटर्स दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म वेरियस काइंड ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने के लिए हम जो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स यूज करते हैं उन ऑपरेटर्स को हम बोलते हैं एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या क्या ऑपरेटर्स यूज करते हैं? जैसे कि प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, ये सब तो हम जानते हैं। उसके साथ यहाँ पे और भी कुछ ऑपरेटर्स हैं, हम देख सकते हैं। प्लस, माइनस, इंटू, डिवाइड तो सबको पता है, पर उसके साथ हम और भी कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि मॉड्यूलस ऑपरेटर। मॉड्यूलस ऑपरेटर का काम क्या है? अगर हम एक नंबर को और एक नंबर के साथ डिवाइड करते हैं तो डिवीजन करने से दो चीजें हमें मिलता है, एक मिलता है कोसेंट और एक मिलता है रिमाइंडर। तो अगर हमें कोसेंट चाहिए तो उसके लिए हम यूज करते हैं डिवीजन ऑपरेटर। ओके, जैसे कि अगर मैं b डिवाइडेड बाय a करता हूं और b को अगर हम a से डिवाइड करते हैं, सपोज b का वैल्यू कितना है 30, a का वैल्यू कितना है 20। ओके, दोनों इंटीजर वैल्यूज हैं तो आउटपुट भी इंटीजर में आएगा। तो अगर हम 30/20 करते हैं, 30/20 करेंगे तो 0 0 कैंसिल, तो 2 1 जा 2। तो जो कोसेंट है, कोसेंट हमें कितना मिला? कोसेंट हमें मिला 10, सॉरी 1। पर मॉड्यूलस क्या है? मॉड्यूलस ऑपरेटर को अगर हम यूज करते हैं तो वो हमें रिटर्न करता है रिमाइंडर, है कि नहीं? क्या रिटर्न करेगा? रिमाइंडर। अगर हम 30 को 20 से डिवाइड करेंगे, 20 1 जा 20, रिमाइंडर कितना आएगा? 10। तो वो रिमाइंडर हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है कौन? कौन सा ऑपरेटर? मॉड्यूलस ऑपरेटर। ओके, देन उसके बाद इंक्रीमेंट ऑपरेटर का काम क्या है? इंक्रीमेंट ऑपरेटर का काम है एक वेरिएबल के वैल्यू को वन इंक्रीमेंट करना, वन इंक्रीज करना। ओके, तो अगर हम a प्लस प्लस या फिर प्लस प्लस a लिखते हैं तो a का वैल्यू अगर 20 है तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर उसको क्या करता है? 21। वैसे ही डिक्रीमेंट ऑपरेटर का काम क्या है? डिक्रीमेंट ऑपरेटर का काम है एक ऑपरेंड का वैल्यू को एक कम करना, एक ऑपरेंड का वैल्यू जितना भी है उसको एक कम करना। तो ऑपरेंड किसको बोलते हैं? ऑपरेटर जिन वेरिएबल्स को यूज करके ऑपरेशन परफॉर्म करता है उन वेरिएबल्स को हम बोलते हैं ऑपरेंड। ओके, जैसे कि अगर हम लिखते हैं a प्लस बी, तो वहां पे a और b जो है वो ऑपरेंड है और जो प्लस है वो है ऑपरेटर। ओके, तो ये हमने तीन एडिशनल एरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में यहाँ पे सीखा, जो नॉर्मली हम एरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज करके उसको छोड़ के। ओके, देन उसके बाद अगर हम देखें, नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर इज रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर को हम एक तरह से कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोलते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि ये जो रिलेशनल ऑपरेटर है इसका काम क्या है? किस तरह के ऑपरेटर को रिलेशनल ऑपरेटर बोलते हैं? द ऑपरेटर्स बाय यूजिंग विच
we can find the relation between two operands, or the operator by using which we can compare two operands. That kind of operators are known as रिलेशनल ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर। मतलब ऐसे ऑपरेटर्स जिनको यूज करके हम दो वेरिएबल के वैल्यूज को कंपेयर कर सकते हैं, या फिर दो वेरिएबल के बीच रिलेशन फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा वेरिएबल बड़ा है, कौन सा वेरिएबल छोटा है, कौन से दोनों वेरिएबल्स क्या इक्वल हैं, दोनों वेरिएबल्स इक्वल हैं या नहीं। दोनों वेरिएबल्स के बीच रिलेशन फाइंड करने के लिए हम जिन ऑपरेटर्स को यूज करते हैं, या फिर दो वेरिएबल्स को कंपेयर करने के लिए हम जिन ऑपरेटर्स को यूज करते हैं, उन ऑपरेटर को हम बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर। तो ऐसे क्या क्या ऑपरेटर्स हो सकते हैं जिनको यूज करके हम दो वेरिएबल्स के बीच रिलेशन फाइंड कर सकते हैं और दो वेरिएबल्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे इक्वल टू ऑपरेटर्स हैं। तो ये जो डबल इक्वल टू है, डबल इक्वल टू एंड सिंगल इक्वल टू के बीच क्या डिफरेंस है? सिंगल इक्वल टू हम जो यूज करते हैं उसको हम यूज करते हैं वैल्यू असाइन करने के लिए। अगर मैं लिखता हूं a इक्वल टू 5, दैट मीन्स जो 5 वैल्यू है वो मैं असाइन कर रहा हूं किसको? a वेरिएबल को। अगर मैं लिखता हूं a इक्वल टू 5, दैट मीन्स a वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है क्या वो 5 के साथ इक्वल है, वो कंपेयर करने के लिए हम यूज करते हैं डबल इक्वल टू। ओके, ये डिफरेंस जो है, इस डिफरेंस को अच्छे से याद रखना। देन सेकेंड वन, नॉट इक्वल टू सिंबल ये है जिसको यूज करके हम कंपेयर करते हैं दो वेरिएबल्स के वैल्यू कहीं इक्वल तो नहीं है कि नहीं, इक्वल नहीं है, ये कंपेयर करने के लिए नॉट इक्वल टू यूज करते हैं। वैसे हम यूज करते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। ये कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं या फिर रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं जिनको यूज करके हम दो वेरिएबल को कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर इज असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज क्यों करते हैं? दिस ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू असाइन सम वैल्यू टू ए वेरिएबल। एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने का काम करता है जो ऑपरेटर, उसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा है? ओनली इक्वल टू, थोड़ी देर पहले अभी मैंने बोला। अगर हम लिखते हैं a इक्वल टू बी, दैट मीन्स b में जो वैल्यू है वो वैल्यू असाइन हो जाएगा a को। b में कितना वैल्यू है? b में अगर 30 है तो वो वैल्यू असाइन हो जाएगा a को, तो a का वैल्यू भी हो जाएगा 30। ओके, तो उस तरह से और भी कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। जैसे कि अगर हम लिखें प्लस इक्वल टू, दैट मीन्स ये ऑपरेटर जो है ये क्या करता है? वेरिएबल में जो वैल्यूज हैं उसको ऐड करके असाइन करता है। अगर हम लिखेंगे a प्लस इक्वल टू बी, सो a प्लस इक्वल टू बी किसके साथ बराबर है? a इक्वल टू a प्लस बी। ओके, a प्लस इक्वल टू बी का मतलब है a के वैल्यू को b के वैल्यू के साथ ऐड करेगा, ऐड करके उस रिजल्ट को अगेन a को असाइन करेगा। ओके, उसको बोलते हैं ऐड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। वैसे सब्ट्रैक्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर है, मल्टीपल एंड असाइनमेंट ऑपरेटर है, वैसे ही डिवीजन, डिवाइड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर है, एंड मॉड्यूलस एंड असाइनमेंट ऑपरेटर है। ओके, देन नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर इज लॉजिकल ऑपरेटर। तो किस तरह के ऑपरेटर्स को हम लॉजिकल ऑपरेटर्स बोलते हैं? The operators that gives the output either in the form of true or false. ओके, ऐसे ऑपरेटर जो हमें आउटपुट ट्रू या फिर फॉल्स के फॉर्म में प्रोवाइड करता है, उस तरह के ऑपरेटर्स को हम बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। समटाइम्स दिस काइंड ऑफ ऑपरेटर्स आर आल्सो नोन एज बुलियन ऑपरेटर्स। इस तरह के ऑपरेटर्स को हम बुलियन ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले लास्ट कुछ क्लासेस में हमने डिस्कस किया था जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में। वहां पे एक डेटा टाइप था बुलियन डेटा टाइप। तो अगर हम एक वेरिएबल को बुलियन डेटा टाइप यूज करके डिक्लेयर करते हैं तो उसमें हम क्या स्टोर कर सकते हैं? डिस्कस किया था हमने, उसमें हम सिर्फ या तो ट्रू या तो फॉल्स वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो इसका मतलब ट्रू एंड फॉल्स वाला जो वैल्यू है वो बुलियन वैल्यूज है। और अगर एक ऑपरेटर टास्क परफॉर्म करने के बाद हमें बुलियन वैल्यूज रिटर्न करता है तो उसको हम बुलियन ऑपरेटर्स बोलते हैं। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं ये टास्क परफॉर्म करने के बाद हमें रिजल्ट जबकि ट्रू या फिर फॉल्स की फॉर्म में देते हैं, इसीलिए इन लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम बुलियन ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। तो तीन तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, जैसे कि लॉजिकल एंड। ओके, एक है लॉजिकल एंड, ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर है। और एक है लॉजिकल और एक है लॉजिकल
नॉट। ओके, उसके सिंबल्स को अच्छे से ध्यान में देख लेना है। ये लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट। तो ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर हमें रिजल्ट ट्रू कब रिटर्न करता है? जब दो वेरिएबल्स के वैल्यू ट्रू हो, सिर्फ तभी ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज फॉल्स। ओके, तो एक वेरिएबल का वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है, ये हम कैसे पता कर सकते हैं? बाय पुटिंग सम कंडीशंस, कुछ कंडीशंस पुट करके हम कंपेयर कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे बस हमने समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल लिया है। देन लॉजिकल और हमें ट्रू कब रिटर्न करता है? अगर दोनों एक्सप्रेशंस में से, सपोज ए एक एक्सप्रेशन है और बी एक एक्सप्रेशन है, दोनों जैसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है कि नहीं? तो दोनों में से अगर कोई एक भी एक्सप्रेशन ट्रू है तो हमारा रिजल्ट आएगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। पर लॉजिकल एंड में अगर दोनों के दोनों एक्सप्रेशंस ट्रू हैं तभी जाके हमारा रिजल्ट आएगा ट्रू। अगर दोनों में से कोई एक भी एक्सप्रेशन फॉल्स है तो हमारा रिजल्ट भी आएगा फॉल्स। देन लॉजिकल नॉट का काम क्या है? ये ट्रू तभी, ये अगर सपोज हमारा जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन अगर फॉल्स है तो ये हमें रिटर्न करेगा ट्रू। अगर हमारा एक्सप्रेशन ट्रू है तो ये हमें रिटर्न करेगा फॉल्स। ओके, तो एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है उसका ऑपोजिट वैल्यू हमें प्रोवाइड करता है कौन? लॉजिकल नॉट। और लॉजिकल और हमें ट्रू कब रिटर्न करता है? अगर दोनों एक्सप्रेशन में से कोई एक भी एक्सप्रेशन अगर ट्रू है, या फिर दोनों एक्सप्रेशंस अगर ट्रू हैं तो तब हमें रिटर्न करता है ट्रू। अगर दोनों के दोनों एक्सप्रेशन फॉल्स होंगे तभी जाके लॉजिकल और ऑपरेटर हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। एंड लॉजिकल एंड ऑपरेटर जो है वो हमें ट्रू तभी रिटर्न करेगा जब दोनों के दोनों एक्सप्रेशन उसके ट्रू होंगे, अदरवाइज वो हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, तो ये जो हमने डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स डिस्कस किया, आई थिंक सबको इजीली समझ आ चुका होगा। उसका एक छोटा सा यूज हम यहाँ पे करके देखते हैं। ओके, तो पहले हम एरिथमेटिक ऑपरेटर यूज करके देख लेते हैं। तो सपोज हम एक वेरिएबल लेते हैं ए। ओके, और उसमें हमने वैल्यू स्टोर किया 10, और एक वेरिएबल हम लेते हैं और उसमें सपोज हमने एक वैल्यू स्टोर किया 7। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, और एक वेरिएबल लेते हैं सी जिसमें हम कोसेंट को निकाल के स्टोर करेंगे a डिवाइडेड बाय b। और एक वेरिएबल लेते हैं डी और उसमें हम क्या करते हैं a मॉड b लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे c इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय b जो हमने लिखा तो उसमें क्या स्टोर होगा c में? कोसेंट। और d इक्वल टू a मॉड b और a मॉडुलस b हमने जो लिखा तो d में क्या स्टोर होगा? रिमाइंडर। तो उसको एज ए आउटपुट देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ओके, कोसेंट इक्वल टू, कोसेंट किस में स्टोर है? c में। देन प्लस, ओके, रिमाइंडर इक्वल टू, रिमाइंडर किस में स्टोर है? डी। देन सेमीकोलन। ओके, अभी इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जब हमने रिमाइंडर मतलब इसको रन किया तो आउटपुट क्या आ रहा है? कोसेंट 1। जब हम 10 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 7 होगा, तो कोसेंट 1 हो गया, रिमाइंडर 3 हो गया। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कोसेंट 1 एंड रिमाइंडर 3 हमारा यहाँ पे आ चुका है। तो ये तो एरिथमेटिक ऑपरेटर हो गया। और एरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ हम यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर भी हमने यूज कर लिया। देखो a इक्वल टू 10 का मतलब क्या है? 10 वैल्यू जो है वो हम असाइन करते हैं किसको? वो हम असाइन कर रहे हैं a को। और पर जो ऐड एंड असाइनमेंट था, सब्ट्रैक्ट एंड असाइनमेंट था, उस तरह के ऑपरेटर को हम एक बार यूज करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे a प्लस इक्वल टू बी, तो a प्लस इक्वल टू बी का मतलब क्या है? a इक्वल टू a प्लस बी। ओके, ए इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस इक्वल टू बी का मतलब है ए इक्वल टू ए प्लस बी, है कि नहीं? तो अगर हम ऐसे लिखें तो ए
ए प्लस इक्वल टू बी का मतलब क्या है? ए इक्वल टू ए प्लस बी। ओके, सो नेटबीन्स आईडीई में अगर हम इसको यूज करते हैं तो देखते हैं ए प्लस इक्वल टू बी तो क्या आता है। ओके, तो जैसे कि हम देख सकते हैं हमने डिक्लेयर किया यहाँ पे इंट ए इक्वल टू 10। तो ए वेरिएबल को हमने डिक्लेयर करके उसको हमने एक वैल्यू असाइन किया 10। ओके, फिर बी वेरिएबल को हमने डिक्लेयर किया, उसको हमने कुछ असाइन किया वैल्यू 7। फिर हमने यहाँ पे लिखा a प्लस इक्वल टू बी। ओके, तो ये है ऐड विथ असाइनमेंट ऑपरेटर प्लस इक्वल टू। तो इसका काम क्या है? इसका काम है a इक्वल टू ए प्लस बी करना। ओके, इसका मतलब a के वैल्यू को b के वैल्यू के साथ ऐड करेगा और फिर वही वैल्यू को असाइन करेगा किसको? a को। तो अभी a का वैल्यू कितना होना चाहिए? 17। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं रिजल्ट इक्वल टू 17 आना चाहिए। तो इसको रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं आ रहा है रिजल्ट इक्वल टू 17। ओके, तो असाइनमेंट ऑपरेटर भी हमारा क्लियर हो गया। असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ हमने और क्या पढ़ा था? रिलेशनल ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर। ओके, तो यहाँ पे हम रिलेशनल ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर का एक सिंपल यूज हम देख लेते हैं। इफ ए ग्रेटर देन बी। ओके, देखो यहाँ पे मैंने कंडीशन दिया कि अगर a का वैल्यू ग्रेटर है b से, जो कि है 10 ग्रेटर देन 7 है, तो तब ये आउटपुट प्रिंट होगा। ओके, तो अभी हम रन करके देखते हैं। आउटपुट प्रिंट हो रहा है। अभी मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, ग्रेटर देन को लेस देन कर रहा हूँ। तो a का वैल्यू 10 है, b का वैल्यू 7 है, तो 10 लेस देन 7 ये फॉल्स है। तो फॉल्स होने से ये उसके नीचे वाला स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगा। यू कैन सी यहाँ पे प्रिंट नहीं हो रहा। तो इस तरीके से हम ए और बी के वैल्यू को कंपेयर करने के लिए या फिर ए और बी के वैल्यू के बीच रिलेशन को फाइंड करने के लिए हम रिलेशनल ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर। ओके, लॉजिकल ऑपरेटर देखते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर हम यहाँ पे सीधा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर देखेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर हमें आउटपुट कैसे प्रोवाइड करता है? लॉजिकल ऑपरेटर हमें आउटपुट ट्रू या फिर फॉल्स के फॉर्म में प्रोवाइड करता है। ओके, तो यहाँ पे हम कोशिश करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर का जो यूज है वो करने के लिए। तो हम यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। सपोज ए का वैल्यू मैंने लिया ट्रू। ओके, ए का वैल्यू हम ट्रू ले सकते हैं। ए का वैल्यू हमने सपोज ट्रू लिया, बी का वैल्यू हमने लिया फॉल्स। तो ये एरर क्यों दिखा रहा है? क्योंकि ट्रू एंड फॉल्स जो वैल्यूज हैं वो बुलियन वैल्यूज हैं, एंड बुलियन वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं बुलियन डेटा टाइप। ओके, तो ए और बी का वैल्यू हमने ले लिया, एक का वैल्यू हमने लिया ट्रू और एक का वैल्यू हमने लिया फॉल्स। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर ए लॉजिकल एंड बी। तो ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर हमें ट्रू कब रिटर्न करता है? जब ए एंड बी दोनों एक्सप्रेशन के वैल्यू ट्रू होंगे, है कि नहीं? पर यहाँ पे बी का तो फॉल्स है, तो आउटपुट क्या मिलेगा हमें? फॉल्स। ओके, देख सकते हैं फॉल्स मिल रहा है। अगर हम लॉजिकल एंड के बदले अगर हम लॉजिकल और यूज करें तो अगर कोई एक भी एक्सप्रेशन ट्रू होगा तो आउटपुट हमें मिलेगा ट्रू। तो यहाँ पे ए ट्रू है तो आउटपुट हमें मिला ट्रू। उसके बाद हम यूज करेंगे लॉजिकल नॉट। तो लॉजिकल नॉट क्या करता है? अगर एक एक्सप्रेशन ट्रू है तो वो हमें रिटर्न करता है फॉल्स, अगर एक एक्सप्रेशन फॉल्स है तो वो हमें रिटर्न करता है ट्रू। तो ए क्या है? ट्रू। तो हमें क्या रिटर्न कर रहा है? फॉल्स। ओके, सो इस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स को हम मैंने सिंपल सिंपल एग्जांपल लिखे बताया, वैसे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स को हम डिफरेंट काइंड ऑफ कैलकुलेशंस करने के लिए हमारे जावा प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के बाकी टॉपिक्स के बारे में। आज के क्लास को हम यही पे एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।